जय श्री गणेशाय नमः। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में दीपावली का जो त्यौहार है बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, प्रमुख त्यौहार होता है। यह हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर पूरे नगर को रोशनी से सजाया था। तभी से दीपावली दीपों का पर्व बन गया है। तो इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, सुबह सवेरे जल्दी उठ करके आप स्नान आदि कर लें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें और एक लाल कपड़ा बिछाकर चौकी लगा लें या पीला कपड़ा बिछा करके चौकी लगा लें। और देखिए, माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी है आपके पास, आप वो ले लें। और देखिए, इस फ़ोटो में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती और भगवान कुबेर भी हैं। तो इसमें सारे ही चित्र हैं भगवानों के। तो आप इस तरीके की फ़ोटो ले लें, नहीं तो अलग अलग ले लें। और नहीं है आपके पास भगवान कुबेर की फ़ोटो, तो आप सुपारी के रूप में भगवान कुबेर की स्थापना यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने थोड़े से चावल रखकर माता लक्ष्मी की फ़ोटो रख ली है। और अब देखिए, यहाँ पर हम अष्टदल कमल बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से अष्टदल कमल बनाना होता है। माता लक्ष्मी की इस दिन पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही धन और लाभ का योग भी बनता है। तो अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो थोड़े से चावल का आसन देकर आप यहाँ पर कलश की स्थापना कर दें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरीके से अष्टदल कमल बनाया है। दीपावली की जो पूजा होती है उसमें हमें कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो अब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो देखिए, अब हम यहाँ पर एक कलश ले लेंगे। तो जो भी आपके पास कलश है, तो थोड़ा सा छोटा या बड़ा जो भी कलश है आपके पास, उसको ले लें आप। और उसमें देखिए, हम अब मौली धागा बांध लेंगे उसके कंठ में। तो इस तरीके से मौली धागा बांध लें आप। और इसमें हम देखिए, इसमें हम गंगाजल डालकर जल भर लेंगे। तो अभी देखिए, मैंने इसमें धागा बांधकर अभी मैं इसको साइड में रख दूंगी। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की स्थापना करेंगे। वैसे तो फ़ोटो में माता लक्ष्मी और गणेश जी दिए हुए हैं। तो देखिए, हम हर साल कुछ लोग मिट्टी के गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ लाते हैं। कुछ लोग जो चांदी की मूर्तियाँ भी हैं, तो वो भी रख सकते हैं आप, जो मंदिर में आप डेली पूजा कर सकते हैं। तो बड़ा सा कैलेंडर वगैरह जो भी माता लक्ष्मी का मिल जाता है उसको दीवार पर लगाकर और इस तरीके की मिट्टी की मूर्तियाँ लाई जाती हैं। तो देखिए, इस तरीके की मिट्टी की मूर्ति काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं, तो आप वो मंगा लें, आजकल ऑनलाइन मिल जाती हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर उनको एक पान के पत्ते के ऊपर थोड़े से चावल रखकर उनकी स्थापना कर देंगे। तो कोई भी पूजा वगैरह होती है उसमें भगवान गणेश की स्थापना सबसे पहले की जाती है। तो अब देखिए, जो कलश है इसमें मैंने मौली धागा बांध लिया था। हम देखिए एक स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक देखिए हमें इस तरीके से बनाना है, उसको हमें क्रॉस नहीं करना है किसी भी लाइन को। तो इस तरीके से देखिए स्वास्तिक बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप स्वास्तिक बना लें। अगर आपको अच्छे से स्वास्तिक बनाना नहीं आता है, क्रॉस करके लाइन को काट करके ना बनाएं, तो आप सिर्फ एक टीका लगा दें तो वो भी चल जाएगा, लेकिन क्रॉस करके स्वास्तिक ना बनाएं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। और जो लास्ट की लाइनें होती हैं ये इस तरीके से बनानी होती हैं हमें। तो देखिए, मैंने इस तरीके से स्वास्तिक यहाँ पर बना दिया है। अब हम देखिए इसमें थोड़ा सा गंगाजल डालकर जल भर लेंगे। तो मैंने आपको कई वीडियोज़ में बताया है, पहले हमें गंगाजल डालना होता है, फिर हमें जल डालना होता है। जल में गंगाजल नहीं मिलाया जाता है। और देखिए, इसमें हम जो भी कलश में चीज़ें डाली जाती हैं, सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल और लौंग, इलायची, आप इसमें कौड़ी भी डाल सकते हैं, और कमल और गोमती चक्र, कमल गट्टा वगैरह। तो माता लक्ष्मी की प्रिय चीज़ें होती हैं, आप वो भी इसमें कलश में डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें डाल ली हैं और थोड़े से फूल हम इस कलश में डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें कलश तैयार करना होता है।
तो देखिए थोड़े से फूल मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब देखिए इस पर हम अशोक के या पान के पत्ते लगा लेंगे 5-7 की संख्या में, जो भी आपको लगाने हैं। आम के पत्ते आप लगा सकते हैं, पान के पत्ते आप लगा सकते हैं। कलश को अपने तरीके से आप सजा सकते हैं, तो जैसा भी ठीक लगे आप उस तरीके से कलश को सजाएं। जितना आप अच्छे से सजाएंगे माता लक्ष्मी उतनी ही खुश होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो बेहद साफ़ सफाई के साथ होती है और बहुत सी सुगंधित चीज़ें उनकी पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनकी पूजा बहुत ही अलग तरीके से की जाती है, जितना भी हो वो कम है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कलश के ऊपर एक प्लेट में चावल भर कर रख दिए हैं। तो जो कलश होता है इसको खाली हमें नहीं रखना है, और इसके ऊपर हम एक नारियल रखेंगे पानी वाला। तो जटा वाला नारियल हमने लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक नारियल ले लिया है, उस पर मैंने कलावा बांध लिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर, आप चुनरी भी लपेट सकते हैं इस पर, तो मैंने इस पर कलावा बांध लिया है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए हमारी कलश की स्थापना यहाँ पर हो गई है। अब देखिए हम यहाँ पर दिया रख लेंगे। तो दिए का जो मुख होता है ये हमारी तरफ होता है, पूजा करने वाले की तरफ। जो हम दीपावली की जो पूजा करते हैं वो दिए का जो मुख होता है वो हमारी तरफ होता है। वैसे नॉर्मल पूजा हम जो करते हैं तो उसका मुख उस तरफ होता है, भगवान की तरफ होता है। तो देखिए थोड़े से हाथ में चावल और फूल लेकर हम भगवान को आमंत्रण देंगे। भगवान पूजा का संकल्प लेंगे कि भगवान हमारी पूजा को संपूर्ण बनाए। माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान कुबेर, भगवान माँ सरस्वती सभी आए हमारी पूजा में और हमारी पूजा को पूर्ण करें। तो देखिए थोड़े से जो चावल हमने लिए सभी भगवानों के आगे हम डाल देंगे। तो इस तरीके से आवाहन किया जाता है। तो देखिए वस्त्र स्वरूप सबको कलावा समर्पित कर देंगे हम यहाँ पर। तो आप जल्दी ही पूजा करने बैठें, आप देर से ना बैठें, ताकि जो पूजा का मुहूर्त है उस समय तक आप अपनी पूरी तैयारी कर सकें। तो देखिए सारी सामग्री आप फटाफट से रख लें। तो देखिए चुनरी भी आप यहाँ पर माता लक्ष्मी को पहना सकते हैं। अगर आपने कैलेंडर वगैरह लगाया है तो उस पर तो चुनरी नहीं पहना सकते, तो उनको श्रृंगार का जो सामान होता है उसके साथ आप चुनरी समर्पित कर दें। तो देखिए सभी को हमने यहाँ पर फूल समर्पित कर दिए हैं। और देखिए माता लक्ष्मी को कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है, तो अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। कई कई जगह पर नहीं मिलता है, तो देखिए वैसे तो शहरों में तो मिल ही जाता है मार्केट में, तो कमल का फूल उनको समर्पित कर दें आप इस तरीके से खोल करके। तो उनकी जो भी प्रिय चीज़ें हैं आप उनको समर्पित करें, जैसे कौड़ी, कमल गट्टा, गोमती चक्र, सारी चीज़ें उनको बहुत ही प्रिय हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें माता लक्ष्मी को यहाँ पर भेंट करनी चाहिए। और दीपावली की पूजा के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दीपावली की पूजा के दिन भूलकर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने फूल समर्पित कर दिए हैं सभी को। माता सरस्वती को मैंने सफ़ेद रंग का फूल समर्पित किया है, उनको सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय है। तो देखिए मैंने उनको सफ़ेद फूल समर्पित कर दिया है। तो दीपावली की पूजा में हमें काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं भूल से भी। तो किसी वाद विवाद में हमें नहीं पड़ना है, किसी के बारे में हमें गलत नहीं बोलना है। घर के मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है हमें। पूजा में हमें टूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भगवान गणेश की या माता लक्ष्मी की खंडित मूर्ति की पूजा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो देखिए हम यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह लाते हैं, जो नए बर्तन आप खरीद के लाए हैं उनको भी पूजा में रखें। तो देखिए माता लक्ष्मी की जो प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गोमती चक्र, कमल गट्टा, कौड़ी, वो भी मैंने यहाँ पर सब रख दिया है। तो आप 5-5 की संख्या में ये लेकर आएँ, तो ये बहुत ही शुभ होता है। आपके घर में धन लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रख दी हैं और सभी को मैंने टीका कर दिया है अच्छे तरीके से। तो जो हमने ये सब सामान रखा है, जो नए सामान आप लाते हैं उसको भी हम टीका करेंगे। तो अच्छे तरीके से सबको टीका कर दें। और देखिए जो भी श्रृंगार का सामान है वो भी हमने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। जो भी आप चांदी की वस्तु वगैरह खरीद के लाए हैं, सोना खरीद के लाए हैं, उसको भी आप पूजा में ज़रूर से रखें। और देखिए सप्तधान का बहुत ही महत्व होता है इस पूजा में। तो 7 तरह की जो चीज़ें होती हैं, 7 तरह की जो साबुत दालें वगैरह या गेहूँ, चावल, चना, राजमा, जो भी आपके पास है घर में, या लेकर आ जाएं, वो सारी चीज़ें माता को यहाँ पर समर्पित करें।
तो देखिए हमने खील बताशे यहाँ पर रख दिए। खील बताशे का बहुत ही महत्व होता है, 5 दिनों तक दीपावली की पूजा चलती है, तो खील बताशे सभी में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए आप मैंने यहाँ पर भोग लगा दिया है। अगर आप मार्केट से भोग लाए हैं भोग प्रसाद तो उसका भोग लगा दें, अगर आपने घर में बनाया तो घर में आप उसका भोग लगाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगा दिया है। अब हम देखिए फल का भोग लगा देंगे। तो आप 5 फल भी रख सकते हैं, तो जो भी आपके पास हो। आप सिर्फ केले का भोग भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी हैं। और अब देखिए यहाँ पर हम अगर आप कथा पढ़ते हैं माता लक्ष्मी की, तो आप यहाँ पर एक जल का लोटा भरकर रख लें और उस कथा पढ़ लें। अगर आप पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। माता की जो भी आपको आरती वगैरह आती है आप पूजा करें। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए हमने दिए लिए हैं। आप दीपावली की पूजा में जो दिए जलाए जाते हैं, 11 दिए जलाए जाते हैं। एक बड़ा सा दिया हमें माता लक्ष्मी के आगे जलाना होता है और बाकी हमें सब अपने घर में सभी जगह पर रखने होते हैं। तो इस तरीके से आप दिया जला दें। अब देखिए हम अच्छे तरीके से प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर आरती तैयार कर ली है। हम आरती कर लेंगे माता लक्ष्मी की, जो भी आपको आरती आती है माता लक्ष्मी की आप आरती कर लें। भगवान गणेश की, माता सरस्वती की, भगवान कुबेर की आप प्रार्थना करें। अब आपके घर में सभी चीज़ें ठीक हों और धन धान्य की कृपा आपके घर में बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर में बनी रहे, उस तरीके से माता रानी का मन ही मन आप ध्यान करें। तो दीपावली की पूजा को लेकर बहुत ही असमंजस बना हुआ है। तो दीपावली की जो पूजा है वो 20 अक्टूबर यानी कि आज ही है। तो ये जो मुहूर्त शुरू हो रहा है 3:44 पर शुरू हो रहा है। वहीं इस दिन तिथि का जो समापन अगले दिन 21 अक्टूबर को 5:54 पर होगा। तो 20 तारीख को ही दीपावली का जो त्यौहार है वो मनाया जाएगा। तो हो सके तो आप 20 तारीख तो आप भी अच्छे से दीपावली का त्यौहार अपने घर में मनाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी पूजा कर ली है और सभी चीज़ें मैंने माता रानी को समर्पित कर दी हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में दीपावली की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीका है पूजा करने का। तो आपके यहाँ जैसा भी होता आप उस हिसाब से करें। तो जो भी जैसा भी संभव हो, जैसा भी आपके यहाँ घर में होता हो उसी तरीके से आप करें। तो देखिए जो हमने चौकी लगाई है इसको हमें उस दिन नहीं हटाना होता है और इसको हमें अगले दिन हटाना होता है। तो देखिए आप अगले दिन चौकी हटाएं, उस दिन आप कुछ भी ना छेड़ें। यहाँ से भोग प्रसाद आप हटा सकते हैं यहाँ से, और बाकी चीज़ें आप यहीं पर रहने दें, कुछ भी ना छेड़ें। सिर्फ भोग प्रसाद वगैरह यहाँ से हटा लें। दिया वगैरह माता लक्ष्मी की जो चौकी है उसको ना हटाएं। और देखिए झाड़ू का पूजन भी इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। तो देखिए आप जो भी नई झाड़ू वगैरह लाए हैं उसको भी हम यहीं पर इसकी पूजा कर देंगे। झाड़ू की उसको अच्छे से हम तिलक वगैरह करेंगे झाड़ू का, उसकी भी झाड़ू की भी आरती होती है। तो झाड़ू जो होती है माता लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो देखिए हमने यहीं पर झाड़ू का पूजन भी कर दिया है चौकी के पास ही। तो आप दो झाड़ू लेके आते हैं या एक झाड़ू लेके आते हैं तो आप उसको पूजा में ज़रूर रखें। और जो छोटी सी झाड़ू होती है उसको आप अपने घर में कहीं भी किसी कोने में टांग सकते हैं। छोटी जो झाड़ू आप लेकर आते हैं पूजा के लिए, जो बड़ी झाड़ू होती है वो अलग होती है, छोटी हमें पूजा के लिए लानी होती है। पूजा तो तीनों झाड़ू की ही होती है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो आप सबको एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। हैप्पी दिवाली।